हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 15 मार्च को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये निफ्टी का मैंने 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है और यदि आपने हमारा कल वाला एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो हमारा जो कल वाले वीडियो में आज के लिए जो व्यू पॉइंट था वो हमारा व्यू पॉइंट था इस डिमांड जोन से प्राइस अपसाइड मूवमेंट करेगी और इस सप्लाई जोन से डाउन साइड मूवमेंट करेगी। ये हमारा व्यू पॉइंट था क्लियरली। तो प्राइस ने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में प्राइस बिल्कुल सप्लाई जोन के यहाँ पर गई और सप्लाई जोन वायलेट भी हुआ। और मैंने आपको बोला था कि सप्लाई जोन यदि वायलेट होता है तो हम एफटीएफ लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमें एफटीएफ लॉन्ग ट्रेड भी मिला। हमारा कुल मिलाकर के व्यू पॉइंट यही था, बुलिश व्यू पॉइंट था कल के वीडियो में और हमारे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने काम किया है। मैं यदि आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी हमारा जो व्यू पॉइंट था बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैच हुआ है। बैंक निफ्टी में भी यदि आप देखते हो तो हमारा व्यू पॉइंट यही था कि या तो इस सप्लाई जोन से हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है या जो ये हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है डेली का कंट्रोलिंग, इससे हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। तो फिर हुआ क्या, मार्केट ओपन हुआ और यहीं से मार्केट बुलिश हो गया। तो बुलिश होने के बाद में देखिए मार्केट यहां पर हमें इंगल्फ मिलता है जो कि प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम किया। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, 3 टाइम सपोर्ट, 4 टाइम, 5 टाइम यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो जैसे ही यहाँ पर इंगल फॉर्मेशन यहाँ पर बना, मैंने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ली। पुट साइड मैंने 47,200 का पीई बाई किया और मैंने उसका बाकायदा मेरे टेलीग्राम पर अपडेट भी दिया था। तो अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लर्निंग पर्पज से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं बाइंग और सेलिंग लेवल्स आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं और भी आपको वहां पर लर्निंग वीडियोस अवेलेबल होते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर आपको 11:59 पर यानी 12 बजे की समथिंग मैंने आपको बोला था कि यू कैन बाय बैंक निफ्टी 47,200 पीई 20 मार्च एक्सपायरी वाला 426 से 431 के बीच में। मैंने क्लियरली बोला कि बाय ओनली 426 से 430। फिर देखिए जैसे हमने बाय किया 430 से 444, फिर 430 से 555 और फिर अगेन 555 से लोअर साइड आया और फिर देखिए 430 से 598, 160 पॉइंट डन हुए 2 बजे और फिर लास्ट हाई इसने लगाया 675 का हाई इसने लगाया। और मैंने आपको बाकायदा 2.5:1 के टारगेट के लिए मैं हमेशा वेट करता हूं और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग भी किया है। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए हमारा क्या लेवल हो सकते हैं, बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं और सेलिंग लेवल क्या हो सकते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। ये पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। यदि हम डेली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी का करते हैं। ये निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। अब डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखेंगे तो आज प्राइस ने क्या किया है, मैं आपको EMA 20 भी चालू करके बता देता हूं। प्राइस ने क्या किया, कल EMA 20 से लोअर साइड यहां पर प्राइस आई और आज क्या कर रहा है, प्राइस EMA 20 से सपोर्ट ले रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, EMA 20 से सपोर्ट ले रहा है, हाई क्लोज दिया है। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में मार्केट बुलिश रहने वाला है। तो हम कल का एनालिसिस करते हैं। कल के एनालिसिस के लिए हम चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो एक रिसेंट और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमारे पास बना है। देखिए ड्रॉप, 2 बेस कैंडल एंड रैली, ये 75 मिनट का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमारे पास आज बना है। तो हम पहले तो ये ड्रॉ कर लेते हैं 75 मिनट का डिमांड जोन। और जो ये 75 मिनट का सप्लाई जोन था ये आज
वायलेट हो गया तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब हमारे पास कल के लिए क्या सिचुएशंस हो सकते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक 75 मिनट का सप्लाई जोन भी बना है, इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट थोड़ा सप्लाई जोन है। हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सप्लाई जोन बना है और अभी प्राइस उसी 75 मिनट के सप्लाई जोन पर है। तो अब हमारे लिए कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कल यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, यस, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट ट्रेड लेने की। यहां पर इस किसी लेवल पर यदि आपको बियरिश सिंगल दिखाई देता है तो आप यहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। हमारा टारगेट रहेगा ये जो डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन है यहां तक, या फिर गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट तो हम एफटीएफ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। मार्केट यहां से इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो एफटीएफ लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा ये प्रोक्सिमल लाइन। और यदि प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर आ जाती है तो इस सप्लाई जोन के अंदर हम पुट बाय करेंगे। पहली सिचुएशन होगी हमारी इंगल्फ से पुट बाय करने की। यदि बियरिश इंगल्फ मिलता है तो पुट बाय करेंगे, या फिर रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से पुट बाय करेंगे। तो कल के लिए हमारे पुट बाय करने का लेवल ये हो गया 22,350 से ऊपर आपको यहां तक कहीं पर भी इंगल्फ मिल जाए या एक बार रिएक्शन होने के बाद में इनसाइड कैंडल मिल जाए। और यदि ये सप्लाई जोन भी वायलेट हो जाता है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन से हम यहां से पीई बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं इस सप्लाई जोन से। वैसे चांस यही है कि इसी सप्लाई जोन से आपको मिल जाएगा। और हमारे पास कॉल बाय करने का सिचुएशंस मैंने ये बताया था कि यदि ये सप्लाई जोन वायलेट होता है तो एफटीएफ, कौन सा ट्रेड, एफटीएफ से हम सी बाय कर सकते हैं। और सी बाय करने का दूसरा सिचुएशन, यदि प्राइस यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होकर के इस डिमांड जोन के अंदर आती है और इस डिमांड जोन के अंदर हमें 10 या 15 मिनट की क्या मिलती है, इंगल्फ मिलती है, तो हम यहां से सीई बाय कर सकते हैं। इंगल्फ मिलती है इस डिमांड जोन के अंदर तो हम सीई बाय करेंगे, या फिर रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से सीई बाय करेंगे। ये हमारे पास सीई यानी लॉन्ग साइड बैठने की हमारे पास सिचुएशंस इस डिमांड जोन से है ओनली, या फिर एक बार ये वायलेट हो जाता है तो फिर हम एफटीएफ से भी लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। पुट बाय करने की सिचुएशंस मैंने फर्स्ट सिचुएशंस स्ट्रॉन्ग तो यह है, और यहां से भी आप पुट बाय कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए रिस्की होगा। यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश सिंगल मिलता है तो पुट बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की होगा। आप क्वांटिटी में आप यहाँ से पुट बाय करें। ये सिचुएशन थी हमारे पास निफ्टी की। और हाँ, निफ्टी में यदि आपको यहाँ पर देखिए ये इस लेवल से लेकर के 22,000 से लेकर के 21,800 के बीच, इस लेवल में कहीं पर आपको यदि 75 मिनट का इंगल्फ मिल जाए, 75 मिनट का इंगल्फ मिल जाए तो आप मंथली एक्सपायरी का सीई बाय करके स्विंग लॉन्ग के लिए बैठ सकते हो। मंथली एक्सपायरी का सीई बाय कर सकते हो स्विंग लॉन्ग के लिए, अर्थात यहां से आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो यदि 75 मिनट का इंगल्फ मिलता है तो इस किसी लेवल पर। ये फ्रेंड्स निफ्टी का था। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। सबसे पहले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में EMA 20 की प्राइस सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन आज भी EMA 20 के लोअर ही इसने क्लोज दिया है। डोजी टाइप यहाँ पर कैंडल बना है। तो कल के लिए हमारे लिए क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, हम चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक, ये देखिए ड्रॉप बेस रैली, एक हमें यहाँ पर डिमांड जोन देखने को मिल रहा है 75 मिनट का।
तो हम पहले तो ये डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और अभी प्राइस कहां पर है? 75 मिनट के डिमांड जोन के अंदर ही प्राइस अभी है। ये 75 मिनट का डिमांड जोन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो अब हम कल क्या कर सकते हैं? कल देखिए मैं चलता हूं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ गए। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या सिचुएशंस हो सकती है? देखिए कल यदि हमें इस डिमांड जोन के अंदर यदि हमें इंगल्फ मिलता है 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ, कौन सा? बुलिश इंगल्फ, तो हम यहां से क्या बाई कर सकते हैं? सीई बाई कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 47,200। या फिर इनसाइड कैंडल से भी हम सीई बाई कर सकते हैं। रिएक्शन हो जाने के बाद में हमारा टारगेट वही रहेगा 47,200। ये हमारे पास कॉल बाई करने की सिचुएशन है। तो हम पुट कहां से बाई कर सकते हैं? पुट बाई एक बार प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर आ जाए, 75 मिनट की सप्लाई जोन के अंदर यदि प्राइस आ जाती है तो हम क्या करेंगे? यहां से बियरिश इंगल्फ से हम पीई बाई करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये 47,000 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। या तो यहां से हमें बियरिश इंगल्फ मिले या फिर इनसाइड कैंडल मिले, तो हम यहां से दो सिचुएशंस में हम पुट बाई कर सकते हैं, इस सप्लाई जोन से, और कॉल बाई कर सकते हैं इस डिमांड जोन से, या तो इंगल्फ से या फिर इनसाइड कैंडल से। अब मान लीजिए सपोज पुट बाई करने से पहले मान लीजिए सप्लाई जोन पर प्राइस आती है और इसको हल्ट कर देती है, इसको ब्रेक कर देती है हल्ट करके, या डायरेक्टली 15 या 10 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करती है, तो हम यहां से एफटीएफ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं या इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं 47,800 तक। फिर हमें इस सप्लाई जोन से हम फिर पुट बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहां तक रहेगा। यदि ये वायलेट होता है, ये सप्लाई जोन वायलेट होता है, तो उस सिचुएशंस में मैं बता रहा हूं। बाकी हमारा जो मेन व्यू पॉइंट है वो है इस डिमांड जोन से प्राइस यहां से रिएक्ट करेगी। या फिर देखिए आपको एक सिचुएशन और बता देता हूं मैं। मान लीजिए कल ये डिमांड जोन क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ऐसे प्राइस आ रही है और एक 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल इसको ऐसे ब्रेक कर देती है, हल्ट करके ब्रेक करे, तो फिर क्या होगा? यहां से हम कुछ भी बाई नहीं करेंगे, हम बाई करेंगे फिर इस डेली टाइम फ्रेम का ये स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग डिमांड जोन बना हुआ है, तो फिर यहां से हम स्विंग लॉन्ग भी ले सकते हैं और यहां हमारा ये टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन कॉल बाय करने की फर्स्ट सिचुएशन तो हमारे पास ये डिमांड जोन है, और सेकंड सिचुएशन ये डिमांड जोन यदि वायलेट होता है तो सेकंड सिचुएशन हमारे पास कॉल बाय करने का जो ये डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दे रखा है, यहां से हम इंगल्फ से या फिर इनसाइड कैंडल से या फिर हमें यदि कोई ब्रेकआउट रेड मिलता है, ट्रेंड लाइन मिलती है, तो उससे हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं, स्विंग लॉन्ग भी ले सकते हैं यदि हमें यहाँ पर हमारा इंगल्फ मिलता है 75 मिनट का। ये देखिए डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, मैं आपको बताता हूँ। यदि हम देखते हैं तो ये डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन बना हुआ है, ये डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, और ये यहाँ 45,650 से 46,150 तक ये डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन है। इसके अंदर यदि आपको 75 मिनट का यदि इंगल्फ मिलता है तो आप स्विंग लॉन्ग पर भी बैठ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस था। फ्रेंड्स अगर इन लेवल्स से आपको यदि कुछ मदद मिलती हो, कुछ हेल्पफुल ये लेवल्स आपको लगते हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप कुछ एडवांस लेवल की लर्निंग करना चाहते हो तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, वहां पर आपको फ्री लर्निंग वीडियोज भी मिलेंगे और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।